नमस्ते, मैं शिवाली गुप्ता और आप देख रहे हैं ISGT इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल आई टेस्टिंग। यानी पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर हमें बिना AR रीडिंग या फिर रेटिनोस्कोपी रीडिंग के बिना कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। मैनुअल आई टेस्टिंग या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं इसे। ये एक सब्जेक्टिव टेस्टिंग है। सब्जेक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम पेशेंट के रिस्पॉन्स पे रिफ्रैक्टिव एरर क्लियर करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया था रेटिनोस्कोपी। अब हम सब्जेक्टिव टेस्टिंग जो कि हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड है उसे बताएंगे। टेस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले पेशेंट को आपको 6 मीटर्स पे, यानी अगर मिरर का डिस्टेंस है तो 3 मीटर्स और प्लस 3 मीटर्स यानी 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए पेशेंट का। इल्यूमिनेटेड रूम चाहिए और रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं। हमारा सबसे पहले है कि स्नेलन्स ड्रम, ट्रायल फ्रेम, ऑक्लूडर, पिन होल और ट्रायल सेट। आइए हम पेशेंट की टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे। एडजस्ट करनी है नोज़ पॉइंट से उनका IPD डिस्टेंस, सारी चीज़ें एडजस्ट करके पेशेंट कंफर्टेबली सीटेड होना चाहिए। अब हम सबसे पहले ऑक्लूडर जो है वो लेफ़्ट आइज़ में डालेंगे और राइट आई की विजन लेंगे। मैम आपको सामने दिख रहा है कुछ? यस जी बताइए। ATX UHV NLDF PTHOE। अब नहीं दिख रही है। अब नहीं दिख रहा है। अब हम पेशेंट को पेन होल के थ्रू देखने के लिए बोलेंगे। मैम एक होल है स्मॉल, उसमें से आपको दिख रहा है? ZCAUMX। अब नहीं दिख रहा है, आगे का नहीं दिख रहा है। ओके, अब हम पेन होल निकाल लेंगे। पेशेंट की विजन है 612 यानी 69 और 66 हमारी क्लियरेंस नहीं है पेशेंट की, तो हम -0.25 डालेंगे और फिर पूछेंगे पेशेंट को दिख रहा है? यस बताइए। PTHOE ZCAUMX HFBYNDI। ओके, पेशेंट को -0.25 से 66 क्लियर है। अब हम लेफ़्ट आई की विजन चेक करेंगे। मैम पढ़िए। ATX UHV NLDF। आगे का नहीं दिख रहा। सेम वे हम वापस से पिन होल डाल के फिर देखेंगे। PTHOE। आगे का नहीं दिख रहा है। नहीं? ओके, पेशेंट ने जहाँ रीड किया था 618 लाइन पे हम 0.25 डालेंगे और फिर पूछेंगे दिख रहा है? यस PTHOE उसके नीचे ZC। आगे का नहीं दिख रहा। अब AUMX HF। नीचे आगे का नहीं दिख रहा है। HDI HDI उसके आगे ना। अब आपको क्लियर दिख रहा है मैम? यस कौन सी लाइन दिख रही है? HFBYNDI। अब दोनों आई से क्लियर है आपको? यस ये सारे लेटर्स क्लियर हैं?
यस। ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने अभी देखा कि हम लोग स्पेरिकल लेंस कैसे समझ सकते हैं पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे पहले हमने बेस्ट विजुअल एक्यूटी उनके ली, उसके बाद पेन होल से करेक्शन कि कितना पढ़ सकते हैं वो और आगे। उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड हमने माइनस लेंस से शुरू किया और माइनस लेंस डाल के 0.25 से आगे देखते गए कि कहाँ पे उनको सक्सेस क्लियर हो रहा है। ये हमारा हुआ स्पेरिकल लेंस का। अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है। स्पेरिकल करेक्शन करने के बाद पेशेंट को आप सिलेंडर भी अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं लेटर थोड़ा सा टिल्टेड है या तिरछा दिख रहा है या रेज दिख रही हैं, तो हम सिलेंड्रिकल माइनस सिलेंड्रिकल लेंस डाल के उसे भी 0.25 के रेंज में बढ़ाते जाएंगे। और जहाँ पे पेशेंट का एक्सेस और पावर से मैच करके पेशेंट 6 पढ़ेगा, दैट इज़ द बेस्ट करेक्टेड विजन फॉर द पेशेंट। आज हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक देखा है, मैनुअल आई टेस्टिंग। ऐसे और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के टेस्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।